दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि रात में सिर्फ 4 बीजों को भिगोने से आपके सुबह की जो जकड़न है वो ठीक हो जाए, जो खास तौर से इन सर्दियों के मौसम में होती है। जैसे ही ठंडी हवा आपके घुटने पे पड़ती है, आपके कमर पे पड़ती है, या जो ड्राई हवा है ये आपके शरीर को छूती है, वैसे ही आपका दर्द बढ़ जाता है। अगर ये ठीक हो जाए और जो घुटने की खटखटाहट है वो शांत हो जाए, घुटने की ग्रीस दोबारा से रीजनरेट होने लगे, और जो दबी हुई नसें हैं या नसों में जो माइक्रोस्कोपिक ब्लॉकेज हैं, अगर ये धीरे धीरे खुल जाएं, तो इस सर्दियों के मौसम को आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन शायद आपको ये बात मजाक लग रही हो, है ना? लेकिन मैंने अपने 10 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कई बार ये बदलाव अपनी आंखों से होता हुआ देखा है। मेरे एक पेशेंट थे मिस्टर संतोष, और वो बैंक में जॉब करते थे। उनको सियाटिका की दिक्कत इतनी ज्यादा थी कि वो मद्दा जो है वो झुक गया था, और ये मसल जो होती है पीछे की, ये इतनी ज्यादा टाइट हो गई थी कि जैसे डंडा नहीं होता है वो बिल्कुल सीधा हो गया था, और उसको करवट बदलने में कम से कम 10 मिनट लग जाता था। एक दिन वो हमसे कहने लगा कि अगर हम ठीक ना हुए तो हमारे इस बच्चे का क्या होगा जो उस समय खिलौने से खेल रहा था। हमने उससे कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, जो चीज हम आपको बता रहे हैं उसको आप फॉलो करिए। हमने उसकी कुछ एक्सरसाइज कराई और इन बीजों के खाने के बारे में उसको बताया। उसने कंटिन्यू इसका सेवन किया, कुछ ही हफ्ते लगे और वो अपने पैरों पे अब चलने लगा था। आज की डेट में न सिर्फ वो ठीक है बल्कि उसका प्रमोशन भी हो गया है। तो ये कोई मिरेकल रेमेडी नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी रेमेडी है जो आपके किचन में उपलब्ध है। आप इसका सेवन अगर करेंगे तो जोड़ों के दर्द से और नसों के दर्द से आप छुटकारा पा सकते हैं इन सर्दियों के मौसम में। बस आपको पता होना चाहिए कि ये कब लेना है, कितनी मिकदार में आपको लेना है, किस टाइम आपको लेना है, और किन लोगों को ये नहीं लेना है। ये अगर आप जान गए तो आप इन सर्दियों के मौसम में हेल्दी बने रह सकते हैं। तो अगर आपको ठंडक बहुत ज़्यादा लगती है, आप मफलर वगैरह बहुत कस के बांधे रहते हैं, खूब भारी कपड़े पहने रहते हैं, कमर की बेल्ट लगाए रहते हैं, नी कैप लगाए रहते हैं, मोजे पहने रहते हैं, उसके बावजूद भी आपके शरीर में स्टिफनेस बनी रहती है, जोड़ों में दर्द बना रहता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपी डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक लखनऊ से। दोस्तों, सबसे पहला सीड है नाइगर सीड्स या राम तिल। पुराने समय में इसे सर्दियों का जोड़ तेल भी कहा जाता है। इसके अंदर रेयर फैटी एसिड होता है जो खास करके घुटने की ग्रीस को, घुटने के कार्टिलेज को फिर से बनाने का काम करता है। हमने अपने कई पेशेंट में अप्लाई किया है और 80 साल के पेशेंट में भी बेहतरी आई है। कई लोगों का ये मिथ है कि अगर एक बार घुटने की ग्रीस खत्म हो गई तो दोबारा से रीजनरेट नहीं होती। अगर आप प्योर चीजों को खाएंगे और इन नाइगर सीड्स का आप सेवन करेंगे कंटिन्यू, तो आपका घुटना सेहतमंद होगा और जो खटखट की आवाज आ रही है वो भी धीरे धीरे शांत होने लगेगी। तो आप इस भ्रम में न रहिए, बल्कि कंटिन्यू इसका सेवन अगर आप करते हैं तो आपकी काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, दूसरा बीज जो आपको लेना है वो तिल के बीज लेना है, लेकिन ज्यादातर लोग सफेद तिल का ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि आयुर्वेद में बार बार लिखा गया है कि काला तिल नसों के दर्द के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए एक शक्तिशाली रसायन है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कैल्शियम, ज्यादा आयरन, ज्यादा कॉपर, ज्यादा जिंक और ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो डबल अमाउंट में आपको न्यूट्रिशन देते हैं और 2 गुनी रफ्तार से आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करते हैं और नसों के दर्द को भी ठीक करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ये जो हमारा शरीर है, इसको गर्म रखने का काम करते हैं इन सर्दियों के मौसम में, क्योंकि इसकी जो तासीर है, जो स्वभाव है, वो गर्म होता है। और पैरों के अंदर बहुत सारे बुजुर्गों को ठंडक लगती है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, तो ये ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं पैरों में, और जो आपको सर्दी लगती है इस ठंड के मौसम में वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी अगर आप इन काले तिल का सेवन करते हैं तो। दोस्तों, तीसरा बीज आपको लेना है फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। ज्यादातर लोग इसे ओमेगा 3 का ही सोर्स मानते हैं, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से ये नर्व्स के लिए लिक्विड सूथिंग जेल की तरह काम करता है। इसके अंदर ALA फैटी एसिड होता है जो नसों को खोलता है और नसों को रिलैक्स करता है और नसों की सूजन को कम करने का काम करता है। अगर आपके गर्दन में नस दब रही है या अगर आपके कमर में नस दब रही है, सियाटिका है, झंझनाहट होता है बहुत ज्यादा पैरों में, सुन्नपन होता है, तो ये सियाटिका जो है आपके इस दर्द को कम कर सकता है। अगर आप प्रीगाबालिन या गाबापेंटिन लेते लेते थक गए हैं, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, अगर आप इनको बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो आपको नींद वगैरह बहुत ज्यादा आती है, तो साथ साथ में इस अलसी के बीज का भी आप जरूर सेवन करिए। इससे आपको कुछ समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो झंझनाहट है वो आपकी कम होने लगेगी। दोस्तों, चौथा बीज आपको लेना है ब्लैक सीड यानी कि कलौंजी के बीज। इसके अंदर थाइमोक्विनोन नाम का एक
एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होता है, जो खास करके उन लोगों के लिए होता है जो थोड़ा सा भी चलते हैं तो उनके घुटने में सूजन बढ़ जाती है या एक जलन की तरीके से उनके जोड़ों में होती रहती है। ये खास करके उन पेशेंट में बहुत अच्छा काम करता है। कई पेशेंट हमारी क्लिनिक पर आते हैं और ये कंप्लेन करते हैं कि थोड़ा सा भी चलने पे हमारे घुटने में सूजन बढ़ जाती है, हमारे पैरों में सूजन बढ़ जाती है और थकान बहुत जल्दी आ जाती है हमारे पैरों में। तो हम ये कलौंजी के बीज का उनका सेवन करने के लिए उनको जरूर एडवाइस देते हैं। तो ये 4 बीज आपको लेना है। पहली वाली नाइगर सीड जो है वो ज्वाइंट में लुब्रिकेशन बढ़ाएगी। जो काला तिल है वो जोड़ों और नसों को मजबूत करेगी। और जो तीसरा बीज है ये नसों के ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, नसों को खोलेगी। और जो कलौंजी है ये जलन वगैरह कम करेगी, यानी अगर आपके घुटने वगैरह में जलन होती है तो इसको कम करने का काम करेगी। तो ये चारों बीज आपको ले लेना है। 50 ग्राम आपको जो है राम तिल ले लेना है, 25 ग्राम आपको काला तिल ले लेना है, 25 ग्राम आपको अलसी के बीज ले लेना है और सिर्फ 10 ग्राम आपको कलौंजी के बीज ले लेना है। और इसको हल्का सा आप रोस्ट कर लीजिए ताकि मॉइस्चर वगैरह निकल जाए। फिर आप इसको मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए, आपको पाउडर नहीं बनाना है। फिर इसको जो है एक गुनगुने पानी में सुबह के टाइम इसको भिगो करके रख दीजिए और सोने से आधा घंटा पहले इसको आपको लेना है। फिर जो मिक्सचर बचता है आप उसको चम्मच से खा सकते हैं। अच्छा, आप जो है सुबह भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात में इसका सेवन करेंगे तो इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि जब भी हम रात में सोते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो रिपेयर मोड में होती है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, तभी तो हम सुबह उठ के बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और फुर्तीले होते हैं। तो जब आप रात में इसका सेवन करेंगे तो आपकी नसों की जो सूजन है वो कम होगी और जो जोड़ों की स्टिफनेस है वो कम होगी, दर्द कम होगा और जब आप सुबह उठेंगे तो अपने आप को एनर्जाइज फील करेंगे। इसीलिए आपको इसको रात में सेवन इसका करना है। अगर आप इसके असर को बढ़ाना चाहते हैं तो 15 मिनट के बाद आप 1 चम्मच सौंफ खा लीजिए। अब सौंफ खाने से ये होगा कि आपका जो डाइजेशन है वो ठीक तरीके से होगा, जो आपने जो न्यूट्रिशन लिया है वो कायदे से एब्जॉर्ब होगा और लीवर आपका डिटॉक्स होगा। और यही चीज हमने संतोष वाले केस में कराई थी, जिससे उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था और कुछ ही हफ्तों में वो बंदा अपने पैरों के ऊपर चलने लगा था। कई सारे डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करने की यहाँ तक की सलाह दे दी। वो लोग इसका सेवन ना करें जिनके गाल ब्लैडर में स्टोन है, प्रेगनेंसी वुमेन या जिनके पेट में बहुत ज्यादा एसिड बनता है, वो लोग इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जो बुजुर्ग होते हैं वो पानी पीने से बचते हैं, तो वाटर इनटेक अपना मेंटेन करके रखिए। कोशिश करिए सुबह से लेकर शाम तक के आप खूब पानी पीजिए। पानी पीने से क्या होगा कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो ठीक तरीके से काम करेंगे, क्योंकि ये जॉइंट्स की ताकत है और जॉइंट्स के लुब्रिकेशन को बढ़ाने का काम करती है पानी। इसके अलावा दोस्तों, बुजुर्ग जो होते हैं वो सर्दी आने से पहले ही खूब पहन ओढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा पहन लेते हैं और कैप लगा लेते हैं, नी कैप लगा लेते हैं, मोजे वगैरह पहन लेते हैं और टाइट जो है वो जीन्स पहने रहते हैं, बेल्ट लगाए रहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा, इससे जॉइंट में आपकी स्टिफनेस बढ़ेगी और आपकी मांसपेशियां ठीक तरीके से काम नहीं करेंगी। तो आप जो है वो लेयर वाले कपड़े पहनिए, हल्के कपड़े पहनिए, जिससे जो ड्राई हवा है वो पास होती रहे और आपका जो शरीर है वो अपने आप को गर्म रखे रहे। क्योंकि कुदरत ने हमारे शरीर को इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि ये अपने आप को गर्म करे रहता है, अगर आप जो है हल्के फुल्के और लेयर वाले कपड़े पहने रहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सियाटिका की दिक्कत है, आप बहुत ज्यादा दवाइयां खा चुके हैं, तब भी आपकी नस खुल नहीं रही है, तो नसें को खोलने का एक ही तरीका है, ना इसको दवाई खोल सकती है ना ही कोई इंजेक्शन खोल सकता है, इसको सिर्फ आप एक्सरसाइज से ही ठीक कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज आपको कैसे करना है, कैसे आपको परहेज करना है, तो इस वाली वीडियो को आप जरूर देखिए, जिससे आप सियाटिका से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकें। थैंक यू।